गाइस, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर सेक्शन नंबर 2 क्लोज ई के अंदर वॉइड एग्रीमेंट के बारे में कि एक वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, कैसे एक एग्रीमेंट है वह वॉइड हो सकता है। ठीक है, जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं हमारे एक वैलिड एग्रीमेंट के, अगर वह कंप्लीट ना हो, जो कंडीशंस दी गई है वह फुलफिल ना हो, तब क्या हो, हमारा एक जो एग्रीमेंट है वह वॉइड हो जाता है। ठीक है, या फिर वह एनफोर्सेबल बाय लॉ ना हो, तब भी हमारा जो एग्रीमेंट है वह वॉइड हो जाता है। इन सब चीजों के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का अपडेट मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन है वह कहां पर दी गई है, सेक्शन 2 क्लोज ई के अंदर दी गई है। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। जो एग्रीमेंट क्या है, एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि एनफोर्स ना करवाया जा सके, लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा एनफोर्स ना करवाया जा सके, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वॉइड। वॉइड मतलब निल, जीरो होता है। ठीक है, कि एग्रीमेंट है वह जीरो है, उसका कोई भी महत्व नहीं रहा है एग्रीमेंट का। अगर कोई भी एग्रीमेंट है जो वह नॉट एनफोर्सेबल हो। ठीक है, एनफोर्सेबल कब, मतलब उसके अंदर कोई ऐसी चीज हो जाए, या तो वह इलीगल हो, ठीक है, या फिर किसी इलीगल थिंग के लिए कोई एग्रीमेंट बनाया गया हो, या ऑब्जेक्ट इलीगल हो उसका, या फिर कंसिडरेशन है जो वो इलीगल हो। ठीक है, या फिर ऐसी कोई कंडीशन उसके अंदर अराइज कर दी जाए कि यह एग्रीमेंट जो है हमारा वॉइड हो जाए। ठीक है, या फिर कोई ऐसी कंडीशन है, मान लीजिए किसी ने बोल दिया कि जो चीज परफॉर्म ही नहीं की जा सकती उस चीज के लिए एग्रीमेंट कर दिया, तब भी क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, जब हम किसी चीज को एनफोर्स नहीं करवा सकते, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बोला कि अगर आप मुझे चांद तोड़ के लाके दोगे तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, तो वहां पर क्या होगा, एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, क्योंकि उसे क्या करवाया नहीं जा सकता, एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता है। एनफोर्स क्यों नहीं करवाया जा सकता है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं हो सकती है ना। जब वह परफॉर्म ही नहीं कर सकता वह व्यक्ति, ठीक है, तो वह एग्रीमेंट कैसे वैलिड होगा, तो वहां पर एग्रीमेंट जो हमारा क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। जिस चीज को हम एनफोर्स ना करवा सकते, यानी जिस एग्रीमेंट को हम एनफोर्स ना करवा सकते, उस एग्रीमेंट को हम क्या मानेंगे, वॉइड एग्रीमेंट मानेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी जो डेफिनेशन है, जो 24 के अंदर दी गई है, सेक्शन नंबर 24 के अंदर डेफिनेशन दी गई है। एग्रीमेंट वॉइड, एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट। अगर हमारा जो डेफिनेशन के अंदर बताया गया कि इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल, अगर कंसिडरेशन अनलॉफुल है, ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, इन पार्ट, पार्ट के अंदर, यानी उसका कोई भी हिस्सा अगर अनलॉफुल है, फिर भी क्या है, हमारा जो एग्रीमेंट है वह वॉइड माना जाएगा। मान लीजिए कंसिडरेशन है, जो आपकी, आप कोई कार परचेज कर रहे थे किसी व्यक्ति से, दो पार्टी है, ए और बी। ठीक है, इसकी कार है, इसकी जो मनी है, यहां पर मान लीजिए कार है। ठीक है, इसके अंदर क्या कर दिया, जो ए पार्टी है, ए पार्टी ने क्या किया, जो व्हील है यानी टायर है, टायर को चुरा के इस कार के अंदर डलवाया था। ठीक है, तो वहां पर जो टायर है, व्हील टायर है, टायर है, जो वो क्या हो गए, थेफ्ट के हो गए, चोरी के हो गए। ठीक है, तो वो क्या हो गए, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर ये कार इसको बेच रहा है बी को, और ये इसको पैसे दे रहा है, ठीक है, मनी दे रहा है ए पार्टी को। तब यहाँ पर जो इसके अंदर टायर है, जो एक चीज क्या है, यानी पार्ट है, यानी कार तो ठीक है इस पार्टी की है एक ही, लेकिन जो इसके टायर है वह क्या है, चोरी के है, तो वहां पर इलीगल हो जाएगा कि ए ने जो इसका पार्ट है, ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है, पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो कार है उसका पार्ट यानी हिस्सा ही हुआ है, टायर तो हिस्सा हुआ है, टायर क्या है,
इलीगल है, तब यहाँ पर जो एग्रीमेंट है वह वॉइड माना जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 24 की डेफिनेशन के अनुसार। क्योंकि इसके अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर कंसिडरेशन हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, उसका एक भी पार्ट अगर अनलॉफुल है तो वह एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड माना जाएगा। इसी तरह हमारा क्या है, कंसिडरेशन का होता है। मान लीजिए कोई भी पार्टी है, ठीक है, वह दूसरी पार्टी को कोई भी चीज दे रही है, ठीक है, और वह चीज क्या है, इलीगल है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर सेम ये एग्जांपल लेते हैं, ए और बी है, ए और बी है। ए क्या कर रहा है, कार बेच रहा था, बी क्या कर रहा है, पैसे दे रहा था। अगर बी के जो पैसे है, मान लीजिए बी ने इसको इंस्टॉलमेंट में मनी दी है, मान लिया इसने 2 लाख रुपए में कार बेची थी, इसने पहले 1 लाख रुपए दिए हैं, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, बी के पास पैसों का इंतजाम नहीं हुआ, तो इसने क्या किया, पैसे चुरा लिए, कहीं से पैसे चुरा लिए 1 लाख रुपीज और, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट थी ए की बी को देनी थी, ठीक है। तब यहाँ क्या होगा, जो ये पार्ट है यानी कंसिडरेशन का ये पार्ट जो है, ये क्या है, अनलॉफुल है। तब क्या होगा, एग्रीमेंट हमारा वॉइड हो जाएगा। क्योंकि अगर या तो कंसिडरेशन का एक भी पार्ट अनलॉफुल हो या फिर ऑब्जेक्ट का एक भी पार्ट अनलॉफुल हो, तब वहां पर एग्रीमेंट हमारा क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ एनी पार्ट ऑफ ए सिंगल कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन का सिंगल पार्ट फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट और एनी वन और एनी पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ सेवरल कंसिडरेशन फॉर ए सिंगल ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, द एग्रीमेंट इज वॉइड। या तो आपकी कंसिडरेशन का पार्ट अनलॉफुल हो या ऑब्जेक्ट का पार्ट अनलॉफुल हो, तो वहां पर दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, हमारा एग्रीमेंट है नील हो जाएगा, यानी वॉइड हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से कोई भी एग्रीमेंट बना लेता है कि मान लीजिए दो पार्टी है, ठीक है, एक्स और वाई, ठीक है। वाई बोलता है कि मैं आपको क्या है, इंस्टॉलमेंट में मनी दे दूंगा, ठीक है। ये क्या बोलता है, ठीक है, मैं आप अपनी कार बेच दूंगा आपको। तो यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट में मनी दे रहा है, मान लीजिए इसने 5 इंस्टॉलमेंट रख ली, 5 EMI होगी, ठीक है। तो इसने क्या बोला, ठीक है मैं आपसे लेता रहूंगा, लेकिन इसने क्या किया, जो इसकी फिफ्थ थी, लास्ट EMI थी, वो क्या कर दी, इसने स्टोलन मनी की दी इसको। तब वहां पर क्या है, जो एग्रीमेंट है वह वॉइड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है इसके अंदर, अब इसकी एक इलस्ट्रेशन दी गई है, वह देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन क्या है, A promises to superintend on behalf of B a legal manufacturer of indigo and an illegal traffic in other articles. B promises to pay to a salary of 10,000 rupees a year. The agreement is void. The object of A's promise and the consideration for B's promise being in part unlawful. यानी इसके अंदर जो सेकंड लाइन दी गई, and an illegal traffic in other articles, जो illegal traffic था उसके अदर आर्टिकल्स का, ठीक है। मान लीजिए इसके अंदर क्या बताया गया है, दो पार्टीज है, ठीक है, ए और बी। ए ने क्या कर दिया, बी ने क्या बोला कि आप मुझे एम्प्लॉय रख लीजिए, ठीक है। इसने क्या, ये एम्प्लॉय है, मान लीजिए एम्प्लॉय है, ठीक है, ये कौन है, ओनर है, ठीक है। तो इसने क्या किया, ए ने इसको एम्प्लॉय रख लिया बी को किसी भी काम के लिए। तो उसमें मान लीजिए कोई भी मैन्युफैक्चर का काम था, कोई भी मान लीजिए कोई भी चीज बनती थी, ठीक है, मान लीजिए कोई पाइप वगैरह की फैक्ट्री है या मैन्युफैक्चर होता था, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक तो ये था, ये काम तो क्या था, लीगल, ठीक है। लेकिन इसमें साथ क्या था कि यह कोई अन्य इलीगल ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई भी अदर ड्रग्स वगैरह सप्लाई करता था, इलीगल ऑब्जेक्ट सप्लाई करता था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पर ए क्या कर रहा है, इसको 10,000 रुपीज क्या है, कंसिडरेशन दे रहा है। यहाँ पर क्या है, एक पार्ट जो ये पार्ट है ये क्या इलीगल है और ये क्या है, लीगल है। तो यहाँ पर जो ये पार्ट है, इस पार्ट की वजह से पूरा का पूरा जो एग्रीमेंट है हमारा, वह क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसकी कंसिडरेशन क्या थी, लीगल थी, ये पार्ट क्या था,
लीगल था, लेकिन इस पार्ट की वजह से क्या हो गया, एग्रीमेंट हमारा वॉइड हो गया, क्योंकि सेक्शन 24 के अंदर क्लियर मेंशन किया गया है कि अगर आप किसी व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट बनाते हैं, ठीक है, और उस समय पर आपका जो एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है, कोई भी पार्ट है, स्मॉल पार्ट हो या बिग पार्ट हो, वह अगर अनलॉफुल होता है तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अब बात करते हैं, मान लीजिए एक पार्टी है, ये आपका बहुत ही काम आएगा, अच्छे से थोड़ा देख लीजिएगा, इसके अंदर डिफरेंस करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसके अंदर मैं बताता हूं आपको, जैसे मान लीजिए ए और बी है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, एग्रीमेंट बना रहे हैं, ठीक है, एग्रीमेंट बना रहे हैं, मान लीजिए कार के लिए बना रहे हैं। ये क्या है, इसको बोलता है कि मैं आपको अपनी कार बेच दूंगा। यहां पर जो कार है वह भी लीगल है, ठीक है, और जो कंसिडरेशन है मनी है वह भी लीगल है। ये जो एग्रीमेंट बन गया मान लीजिए इन दोनों के बीच में, ठीक है, ये तो क्या हो गया, वैलिड, ठीक है। वैलिड कैसे हुआ, दोनों चीज कंसिडरेशन भी क्या है, लॉफुल है, एंड ऑब्जेक्ट भी क्या है, लॉफुल है। लेकिन मान लीजिए दूसरा एक और एग्रीमेंट बनाते हैं, यानी एक और एग्रीमेंट बनाते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं कि ये एग्रीमेंट बनाते हैं, सेवरल एग्रीमेंट। अगर सेवरल एग्रीमेंट बनाते हैं कोई भी, तो वहां पर इस एग्रीमेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके जो ऑब्जेक्ट है, कंसिडरेशन है, वह लॉफुल है। अगर सेवरल एग्रीमेंट बनाते हैं, उसके अंदर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन है जो, वो क्या होती है, अनलॉफुल होती है, तो वह एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। लेकिन इस एग्रीमेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन आ जाता है या फिर आपसे कोई पूछ लेता है कि मैंने एक एग्रीमेंट उस व्यक्ति के साथ बनाया था, उसके अंदर मेरी ना तो कंसिडरेशन अनलॉफुल थी और ना ही ऑब्जेक्ट अनलॉफुल था, वह एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, आपका वैलिड हो जाएगा, ठीक है। उसे एनफोर्स हम करवा सकते हैं। लेकिन बाद में मैंने क्या किया, 6 मंथ बाद में उसके साथ एक, या फिर भाई कुछ दिन बाद में उसके साथ कोई एक और एग्रीमेंट बनाया, जिसके अंदर मैंने उसे कंसिडरेशन दी, वह लॉफुल थी, लेकिन जो उसने ऑब्जेक्ट दिया मुझे, वह क्या था, अनलॉफुल था। तो आपके जो पहले वाले एग्रीमेंट पर है, जो सेकंड एग्रीमेंट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई बात आपको समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।